नमस्कार दोस्तों, फाइनली आपके लिए लेके आ गए एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि 240 वॉट और 40 जीबीपीएस की स्पीड से आप इसकी सहायता से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने मैक अपग्रेडेशन किया था, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सब कुछ सी टाइप मिलता है, लेकिन तब हमने न्यू हार्ड ड्राइव मंगाई जो हमने एक्चुअली किंगस्टन की मंगाई थी, ये वाली। इसकी वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके ऑलरेडी अनबॉक्सिंग पे, या तो वीडियो के नीचे ही आपको मैक डेस्कटॉप सीरीज देखने के लिए मिल रहा होगा, उसमें हमने ये प्रोडक्ट ऐड कर रखा है, तो वहाँ पे भी जाके आप हमारी पूरी वीडियो देख सकते हैं, बाकी अनबॉक्सिंग। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि किस तरीके से हम इससे डेटा ट्रांसफ़र करें। तो जो हमें इसके साथ मिली वो भी अच्छी खासी मोटी, और मुझे लग रहा है कि ये भी 240 वॉट की है, जिससे कि हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र होता है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम थी, एक तो सी टाइप था, ओके, एंड सेकंड जो है वो जो आपको USB 3.2 देखने के लिए मिलती है, लेकिन इसमें कनेक्टर लगा के कनेक्टिविटी करनी पड़ रही थी। जो जितने कनेक्टर होते हैं उतनी स्पीड ड्रॉप होती है, और जितनी बड़ी वायर होगी उतनी स्पीड ड्रॉप होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जितनी मोटी वायर यूज़ करेंगे उससे भी स्पीड पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव पॉइंट रहा, इसे लेके फिर हमारे पास ब्रांडेड सैमसंग की सी टाइप टू सी टाइप कनेक्टिविटी है। ये क्यों दिखा रहा हूँ अभी आपको मालूम चलेगा, क्योंकि हम इस पे सब केबलों पे टेस्ट करने वाले हैं। तो ये हो गया। और सेकंड, हमने पोर्ट्रॉनिक्स की टाइप सी टू टाइप सी केबल मंगाई थी, जो सिर्फ 199 रुपये में आपको मिल जाती है। वो सब प्रोडक्ट लिंक इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये क्यों स्पेशल है, जैसे ही आप इस पर से पन्नी हटाते हैं तो फाइनली आपको देखने के लिए मिलती है ये छोटी सी केबल। लेकिन क्या खास है इसके अंदर, क्योंकि हमने दो मंगाई हैं और ये बिल्कुल सेम आपको प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है। चलते हैं पहले डिटेल जान लेते हैं वीडियो प्रोडक्ट की, और इसमें आपको क्या मिलता है और किस तरीके से ये आपके जो डेटा स्पीड है वो बूस्ट अप करने वाली है। क्योंकि हमारे पास जो SSD है वो सैंडिस्क की भी देखने के लिए मिलती है। इसे हम एक्चुअली मैक में यूज़ करते हैं, जिससे कि जो हमारा जो स्टोरेज है 265 GB, उससे सीधे हम 4 TB में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 TB की SSD दो देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों ये आपको क्लोज लुक देखने के लिए मिलता है। इस रियली नॉर्मल केबल से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट क्या मेन डिफरेंस है, USB-C एंड C to C केबल आपको देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे इस पैकेजिंग से निकाल लें प्रोडक्ट को तो आपको दिखाई देता है रियल लुक, जो कि आपको ब्रांड जो है वो हागी बिस देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे भी ब्रांडिंग दे रखी है, और यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन कर रखा है कि यहाँ सीधा करेंगे तो ये आपको 40G एंड 8K की मतलब स्ट्रीमिंग स्पीड देती है, और 240 वॉट ये सपोर्ट करती है। पीछे की डिटेल देखते हैं तब आपको दिखाई देता है साफ तौर पे ये 8K 60 हर्ट्ज़ पे वीडियो प्ले कर सकती है, 40 Gbps की स्पीड से डेटा को ट्रांसफ़र कर सकती है, और 240 वाट तक का ये ईज़िली आपके मोबाइल फास्ट चार्जिंग में भी सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि इसमें डेटा एंड पावर दोनों ही ट्रांसमिट होते हैं। फिर बात करते हैं, ये सब कुछ जो है वो चाइनीज़ पोर्शन है, और नीचे भी आपको देखने के लिए मिलता है ये एक बार कोड है, जिसमें कि आपको एक यूनिक नंबर देखने के लिए मिलता है। स्कैन करते हैं तो आपको पूरी प्रोडक्ट की डिटेल देखने के लिए मिल जाती है कि ये प्रोडक्ट कैसा है। तब हम प्रोडक्ट के अंदर एंट्री करते हैं तो ये, क्योंकि हमने दो केबल मंगाई हैं, तो यहाँ पे अंदर कोई वायर नहीं है। इसके अंदर जो नॉर्मल सर्किट पे मतलब स्क्रैचिंग होती है कॉपर की, वही जो फ्लेक्सिबल केबल होती है वही इसके अंदर डाल रखी है, मतलब वैसे कोई डायरेक्ट वायर नहीं है। इसी वजह से ये 240 वाट तक ईज़िली ट्रांसफ़र करती है। और यहाँ पे आप क्लोज लुक देखते हैं इसका, तो ये आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सी टाइप मिलती है। याद रखिएगा थंडरबोल्ट नहीं है, थंडरबोल्ट मोर देन है इससे, लेकिन ये एकदम टॉप क्लास आपको देखने के लिए मिलती है। चलते हैं सीधे अब इसके स्पीड टेस्ट पे, और क्या चीज़ आपको छोटी वायर एंड अनदर जो सी टाइप टू सी टाइप केबल देखने के लिए मिलती है वो कितनी है। इसकी एग्जैक्ट लेंथ बता दूं तो आप खुद देख सकते हैं, जो है वो 13 इंच है अराउंड, लाइक दिस। तो दोस्तों ये जो हमने कनेक्टिविटी ली है मैक स्टोरेज में, वो ली है सैमसंग की सी टाइप टू सी टाइप, जो आपको मोबाइल फ़ोन के साथ मिलती है केबल। और हमने एक जिप फाइल क्रिएट की है जो कि 33 GB की, इसके अंदर वीडियो ही है नॉर्मली,
और इसे हम डेस्कटॉप पे ही करेंगे, क्योंकि ड्राइव टू ड्राइव करेंगे तो वहाँ पे स्पीड ड्रॉप होगी। तो देखते हैं कितना टाइम लेता है, और यहाँ पे अराउंड बता रहा है 14 मिनट, और आप स्पीड देखेंगे तो अराउंड 30 Mbps की स्पीड से डेटा डाउनलोड हो रहा है, मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है। तो 14 मिनट इस रियली, और यहाँ पे मतलब टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और हमें 30 Mbps की डेटा ट्रांसफ़र स्पीड मिलती है, जो सैमसंग की सी टाइप टू सी टाइप केबल आती है। तो दोस्तों ये जो हमने कनेक्ट करी है वो सी टाइप टू सी टाइप केबल की है, जो कि प्रोटोनिक्स की देखने के लिए मिलती है मात्र आपको 199 रुपये में। और ये जो SSD है वो 2 TB की है। और यहाँ पे हमने कैमरा वीडियो पे जाएंगे, कैमरा वीडियो पे जाने के बाद आपको ये अच्छी फाइल देखने के लिए मिलेगी। एंड सैमसंग वाली में 14 मिनट आ रहे थे, और इसमें भी सेम, मतलब आप तब स्पेशली सैमसंग के लिए जा रहे हैं तब भी आप ये केबल ख़रीद सकते हैं। सेम ही आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन लिटिल बिट मोर है, क्योंकि वहाँ पे अब तक टाइम 13 मिनट पे गिर चुका था, लेकिन यहाँ पे जो टाइम है वो नहीं गिरा है। और इस पे आप देखेंगे इस पे स्पीड ड्रॉप भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें स्पीड थी वो कंटिन्यू देखने के लिए मिल रही थी। तो आप देखेंगे हाँ, मतलब 30 Mbps की ट्रांसफ़र स्पीड आपको देखने के लिए मिल रही है इस पे भी, लेकिन लिटिल बिट ड्रॉप है एज़ कंपैरिजन सैमसंग वाली से। अब चलते हैं नेक्स्ट केबल पे। तो दोस्तों जो SSD के साथ केबल आई थी, जो किंगस्टन की है, उसे जो कनेक्ट लगा के हमने कनेक्ट कर रखी है। और यहाँ पे हम चलते हैं कैमरा पे, एंड अगेन टू सेंड, क्योंकि यहाँ पे स्कोर आप कितने भी पहुँचा लें, लेकिन रियल स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मतलब 600 से 700 Mbps की स्पीड, ट्रांसफ़र स्पीड आपको देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे मतलब 700 के करीब ही, 700-800 के करीब डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है, जो कि 33.19 GB डेटा ट्रांसफ़र विथ इन अ मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर हो रहा है। अब चलते हैं जो हमारी मोस्ट एक्सपेंसिव केबल है, और वहाँ पे हम 2 ड्राइव पे चेक करेंगे। ये तो हमारी किंगस्टन की है, वहाँ पे हम सैंडिस्क पे भी ट्राई करेंगे। तो दोस्तों फाइनली जो हमने केबल मंगाई है उस पर हम ये टेस्ट कर रहे हैं। तो मैक स्टोरेज है, और यहाँ पे आप देखेंगे कैमरा वीडियो, एंड ये हो गई हमारी सेम फाइल, और इसे कितना टाइम लगता है। और यहाँ पे आप देखेंगे मतलब स्टार्टिंग ही 3-3.5 GB से हुई थी, और मतलब इधर भी 600-700, हाँ 600 के करीब देखने के लिए मिल रही है स्पीड। और आप देखेंगे यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, और मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा फास्ट इस पे है, क्योंकि स्टार्टिंग जो कैप्चर कर लिया ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और अराउंड 20 GB पहुँच चुकी है। क्योंकि यहाँ पे आप ट्रांसफ़र स्पीड देखेंगे, और दूसरी वाली जो SSD है उसमें हम अपलोड करेंगे। तो ये मतलब आप देख रहे हैं जो लॉन्ग केबल होती है उसमें 14 मिनट लग रहे हैं, और जो शॉर्ट केबल है और जितनी शॉर्ट हो रही है उससे स्पीड जो है वो विथ इन अ मिनट में कन्वर्ट हो गई है। तो रियली अमेजिंग है। और चलते हैं अब सेकंड SSD पे, और दोनों को एक साथ कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने दोनों SSD कनेक्ट कर ली है। ये किंगस्टन की है, सैंडिस्क की है। सैंडिस्क वाली ओपन करेंगे, और यहाँ पे डायरेक्टली हम इसे बॉटम पे कॉपी करेंगे। कॉपी स्पीड हमेशा डाउन होती है एज़ कंपैरिजन डाउनलोडिंग के मुकाबले। देखते हैं तो इस पे जो अपलोडिंग स्पीड आ रही है वो अराउंड 200 से 250 Mbps की आ रही है। तो दोस्तों हमने सैंडिस्क वाली में कॉपी कर लिया है। अब इस पे देख लेते हैं, क्योंकि ड्राइव टू ड्राइव भी स्पीड वेरी करती है, याद रखना है, क्योंकि ये 2 साल पुरानी है। और यहाँ पे आप देखेंगे मतलब इस पे जो स्पीड है वो 300, 350 या 200, मतलब 250-300 के बीच में चल रही है। तो वही चीज़ कहना चाह रहा था मैं कि ड्राइव टू ड्राइव भी बहुत ज़्यादा चीज़ें वेरी करती हैं। तो यहाँ पे ड्राइव की सैंडिस्क की स्पीड ही स्लो है। तो दोस्तों जो हमने फाइल कॉपी की थी सैंडिस्क वाली ड्राइव में वो हमने रिमूव कर दी है। दोनों SSD हैं,
ऊपर वाली जो है वो किंगस्टन की ड्राइव है एंड सेकंड जो है वो सैंडिस्क की है। तो यहाँ से क्योंकि दोनों सेम ही केबल से कनेक्टेड हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पीड जो है वो अराउंड 200 Mbps की स्पीड से ड्राइव टू ड्राइव डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो दोस्तों फाइनली आपने देखा रिजल्ट किस तरीके का परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिला और SSD टू SSD भी वेरिएशन रहता है। तो आप किंगस्टन लेते हैं न्यू टेक्नोलॉजी के साथ 3.2 तो आपको एक्चुअली हाई स्पीड मिलता है, मतलब इसमें आपको 700 से 800 Mbps तक की डाउनलोडिंग एंड डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड मिल जाती है। और सेम हम बात करें सैंडिस्क की, आप SSD लेने की सोच रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें क्योंकि यहाँ पे आपकी जेब कट सकती है। सिर्फ 200-250 Mbps अपलोडिंग एंड बात करी जाए तो डाउनलोडिंग में भी कुछ ज़्यादा खास स्पीड नहीं है, मतलब सेम ही परफॉर्मेंस है डेटा ट्रांसफरिंग में। तो आप मानिए कि आपको 250 से लेकर 300 तक ही मिल रहा है। और सच में किंगस्टन से मुझे इतनी खास उम्मीद नहीं थी लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया क्योंकि अभी रिसेंटली किंगस्टन ने अपनी SSD मार्केट में लॉन्च करी है। और यहाँ पे क्या वायर लेना हमें सही रहा। ये जो मुझे एक्चुअली टाइप सी टू टाइप सी केबल पड़ी है वो पड़ी है, तब मैं प्राइस की बात करूँ तो ये आपको देखने के लिए मिलती है, ये पड़ी है अराउंड 670 रुपये की मुझे, मतलब मोटा मोटा ऑलराउंड कर लिया जाए तो 700 रुपये की केबल। और प्रोडक्ट लिंक इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्या ये मुझे सही रहा क्योंकि यहाँ पे सैमसंग की भी सबसे बड़ी पोल खुल गई, तब आप ये केबल लेने जाते हैं 500-600 रुपये। आप प्रोटोनिक्स की नॉर्मल केबल लीजिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए भी सफिशेंट है और इसकी हेल्थ पे ना चाहे क्योंकि सेम ही डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड है, लिटिल बिट मोर थी लेकिन सेम ही आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा था। और बात करी जाए तो यहाँ पे तो इस केबल का परफॉर्मेंस अच्छा है, जो एक्चुअली SSD के साथ आती है केबल उसी के बराबर आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन उससे हायर नहीं मिला, लिटिल बिट उससे ड्रॉप मिला। लेकिन ये सही है कि आप इजीली एक बार कनेक्ट करने के बाद लॉन्ग टाइम कनेक्टिविटी, क्योंकि वायर नहीं है तो यहाँ पे टाइप सी टू टाइप सी केबल होती तो मुझे ये केबल खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन यह है कि एक लॉन्ग टाइम अच्छे परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट है। और स्पेशली आप सोच रहे हैं कि कौन सी केबल लूँ, क्योंकि जितनी बड़ी केबल लेंगे उतना आपका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होगा, और आप जितनी छोटी केबल लेंगे स्ट्रॉन्ग लेंगे और ऐसे फ्लेक्सिबल वाइज लेते हैं तो आपको हाईएस्ट परफॉर्मेंस मिलता है SSD से डायरेक्ट टू डेटा ट्रांसफ़र। और आपको तब 700-800 Mbps की मतलब डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड मिल रही है, तो इससे ज़्यादा बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा, नई टेक्नोलॉजी की SSD लेनी है, स्पेशली आप विंडोज़ के लिए ले रहे हैं या मैक के लिए ले रहे हैं, और याद रखिएगा टाइप सी टू टाइप सी केबल ले रहे हैं तो आपको ऐसी ही केबल चाहिए, एक तो छोटी हो और हाई स्पीड डेटा ट्रांसफरिंग का वो आपको क्लेम एटलीस्ट करती हो। तो ये नहीं कहूँगा वर्स्ट परफॉर्मेंस है, क्योंकि मैं बड़ी लेंथ की केबल ले लेता और मुझे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलता तो वहाँ पे ज़्यादा दिल दुख होता। और आप तब स्पेशली मैक यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो थंडरबोल्ट जो है वो 2000 रुपये की केबल चली आती है टाइप सी टू टाइप सी, तो इसलिए उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट ना करके, क्योंकि 700-800 Mbps की स्पीड मोर देना सफिशेंट है मेरे काम के लिए, तो हमने वही चूज़ किया कि हाँ अच्छी हो, थोड़ी सी एक्सपेंसिव चलेगी लेकिन हायर एक्सपेंसिव बिल्कुल नहीं चलेगी। दोनों केबल अराउंड 1350 रुपये में हमें पड़ गई। तो ये भी आप खरीद सकते हैं, एक अच्छा मैं कहूँगा परफॉर्मेंस है केबल का और अच्छा आपको एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है और लॉन्ग टाइम ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई केबल नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबल वायर है जो नॉर्मली सर्किट को कनेक्ट करने में की जाती है। तो इसलिए परफॉर्मेंस जो है आपको कंटिन्यू लॉन्ग लाइफ, और बार बार निकालने वाले काम मत कीजिएगा। और मोबाइल चार्ज करने के लिए भी आपको लेनी है तो 240 वाट ये एक्चुअली प्रोवाइड करवाती है और मोर फास्टर ये आपको आपके मोबाइल को चार्ज करने में हेल्प करेगी पावर बैंक, क्योंकि एडेप्टर में तो लगा के आप इससे ज़्यादा लंबा काम नहीं कर पाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।